अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एमएस वर्ड एडवांस फीचर। ये एमएस वर्ड के एडवांस फीचर हैं जो जदीद फीचर्स इसके अंदर आए हैं। यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पॉपुलरली नोन एज वर्ड इन अ वर्ड प्रोसेसर विच अलाउ यू टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड को हम ज़्यादातर वर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप तस्वीरें बनाएं, उनको चेंज करें, उनके फॉर्मेट को चेंज करें, सेव करें या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें। यू कैन यूज़ वर्ड आर्ट, पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल। आप वर्ड आर्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट और डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल बन जाए। मतलब तस्वीरें और छोटी छोटी एनिमेशन वगैरह इसमें डाल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ मैनी मोर फीचर इन इट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और भी बहुत सारे फीचर हैं विच मेक इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, जो कि इसको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बनाता है इस दुनिया का। इन दिस यूनिट वी विल लर्न सम मोर फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस यूनिट के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के और भी बहुत सारे फीचर्स को पढ़ सकते हैं। हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर आर द एरियाज इन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द पेज। हेडर क्या होता है? ऊपर की जो मार्जिन में आप जो भी कुछ ऐड करवाना चाहें वो हेडर में आता है, और जो नीचे की लाइन में आप ऐड करवाना चाहें हर पेज पे वो फुटर में आता है। यू कैन यूज़ दिस एरिया टू स्पेसिफाई सम स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दैट विल अपीयर एट द टॉप और बॉटम ऑफ एवरी पेज। ये मतलब आप इनके अंदर कुछ मालूमात डाल सकते हैं जो हर पेज के टॉप पे या बॉटम पे आपको नज़र आता है। सिमिलरली बाय यूजिंग footer we can display some important document text at the bottom of every page। फुटर की मदद से आप नीचे की जानिब जो होते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, हर पेज पर आएगा। फॉर एग्जांपल यू मे लाइक टू हैव योर नेम एज हेडर एंड योर क्लास एंड रोल नंबर एज अ फुटर इन एवरी पेज ऑफ योर होमवर्क शीट। आप अपनी होमवर्क शीट में हर पेज में ऊपर जो अपना नाम लिखना चाहते हैं और नीचे पेज नंबर और रोल नंबर डालना चाहते हैं। हेडर is printed in the top margin whereas footer printed in the bottom margin। header ऊपर की margin में होता है, footer नीचे की margin में होता है। You can also use header and footer option to insert data automatically like page number file by choosing insert auto text option in header and footer toolbar। आप क्या कर सकते हैं? header और footer में auto text option को choose करते हुए पेज नंबर भी डाल सकते हैं फाइल नेम के साथ। To insert header and footer follow the step गिवन बेलो। हेडर और फुटर लगाने के लिए जो स्टेप्स करने पड़ते हैं वो ये है। क्लिक व्यू मीनू पे पहले क्लिक कीजिए, क्लिक द हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हेडर और फुटर ऑप्शन में जाइए, यू विल सी द हेडर एरिया। आपको हेडर एरिया नजर आएगा। व्यू मीनू में हेडर फुटर खुल जाता है, ये हेडर एरिया होता है। रेक्टेंगुलर एरिया विद डैश लाइन ऑन द स्क्रीन अलॉन्ग विद हेडर एंड फुटर टू। इसके अंदर रेक्टेंगुलर एरिया बना हुआ था, इसमें डैश लाइन होती हैं। टाइप द टैग्स दैट यू वांट ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज और यूज एनी ऑप्शन लिस्टेड इन इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में आप जो है कोई भी ऑप्शन जो है वो चेक करके ऊपर उसमें ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन इन हेडर एंड फुटर टूल बार। हेडर और फुटर का टूल बार होता है, इसके अंदर स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर की, क्या हेडर पे लगाना है क्या फुटर पे लगाना है। क्लिक स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर आइकन ऑन द हेडर एंड फुटर टूल बार, द कर्सर मूव टू द फुटर एरिया। टाइप द टेक्स्ट टू चूज़ फ्रॉम द इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन। आप फुटर के लिए चूज़ कर सकते हैं और हेडर में जब हेडर पे आएगा तो हेडर के लिए चूज़ कर सकते हैं। क्लिक क्लोज बटन ऑन द टूल बार। आप इस पर क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट टेक्स्ट इन हेडर एंड फुटर एरिया। आप हेडर और फुटर एरिया के टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग फीचर आर सिमिलर टू वंस यूज ऑन नॉर्मल टेक्स्ट इन विंडोज़। फॉर्मेटिंग फीचर वही है जो विंडोज़ के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है। टू डिलीट टैक्स सेलेक्ट हेडर डेटा एंड प्रेस डिलीट की। आपको जब डिलीट करना है तो आप हेडर डेटा को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की दबा देंगे। सिमिलरली गो टू द फुटर एरिया एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस डिलीट की। इसी तरह फुटर के एरिया का अगर आपने टेक्स्ट डिलीट करना है तो फुटर एरिया पे जाकर टेक्स्ट डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट पेज नंबर। आप पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? पेज नंबर हेल्प अस टू ट्रैक द सीक्वेंस ऑफ पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। पेज नंबर जो है वो आपको हेल्प करता है सीक्वेंस जो है वो पेजेस का डॉक्यूमेंट में उसको ट्रैक करने के लिए, अपने सेलेक्टेड पेज पर जाने के लिए। इमेजिन अरेंजिंग 40 पेज डॉक्यूमेंट विदाउट द पेज बीइंग नंबर। आप 40 पेज डॉक्यूमेंट को इमेज कर सकते हैं विदाउट नंबर के। वर्ड ऑफर यू फैसिलिटी ऑफ नंबर पेज टू इंसर्ट पेज नंबर फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। वर्ड के अंदर आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप पेज नंबर डाल सकते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट मीनू। पहले इंसर्ट मीनू पे जाएं, देन ऑन पेज नंबर। इंसर्ट के बाद आप पेज नंबर पे आएंगे।
द डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये पेज नंबर का डायलॉग बॉक्स है जो आपको अपीयर होकर मिलेगा। इंसर्ट जो आपके MS ऑफिस में बना हुआ था उसमें जाएंगे, उसी में आपको पेज नंबर मिलेगा। एज शोन फिगर, चूज द पोजीशन ऑफ पेज नंबर। आप पेज नंबर की पोजीशन चूज करेंगे फ्रॉम द पोजीशन, बॉटम ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज एंड एनी ऑफ द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप डालेंगे राइट पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे, टॉप पे, कहाँ पे आपने उस पेज नंबर को लिखना है। प्रीव्यू, वेरीफाई द पोजीशन ऑफ द पेज नंबर, फिर आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू में आपको नजर आएगा कि आपका पेज नंबर कहाँ लिखा हुआ है। यू कैन क्लिक फॉर्मेट बटन टू यूज फॉर्मेटिंग फीचर, आप फॉर्मेट बटन पर जाकर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स अपीयर, पेज नंबर का फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा कि पेज नंबर आपको कैसे चाहिए, कॉमा में चाहिए, पॉइंट में चाहिए, रोमन में चाहिए, किस तरह चाहिए। सिलेक्ट एन ऑप्शन फॉर नंबर फॉर्मेट 1 2 3 और रोमन 1 2 3। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पेज नंबर बाय टाइपिंग ए नंबर इन द स्टार्ट एड। आप स्टार्टिंग पेज नंबर भी डाल सकते हैं स्टार्ट एड करके। क्लिक ओके टू इम्प्लीमेंट द सेटिंग, जब आप सेटिंग कर लेंगे तो फिर आप ओके दबाएंगे। इंसर्टिंग पेज ब्रेक, पेज ब्रेक आर ऑटोमेटिकली इंसर्टेड बाय MS Word व्हेन अ पेज इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द टेक्स्ट और ग्राफिक। जब आपका पेज टेक्स्ट और ग्राफिक से भर जाता है तो पेज ब्रेक खुद ही हो जाता है। समटाइम यू मैन वांट टू हैव सम टेक्स्ट ऑन द न्यू पेज, कभी कभी पेज खत्म होने से पहले भी आप चाहते हैं कि हम नए पेज पे चले जाएं। यू कैन इंसर्ट अ पेज ब्रेक टू स्टार्ट अ न्यू पेज, आप पेज ब्रेक लगा के नया पेज स्टार्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट पेज ब्रेक फॉलो द स्टेप गिवन बिलो, आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। पोजीशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर पेज ब्रेक इज टू बी इंसर्टेड, उस पोजीशन पे कर्सर को ले जाएं जहाँ पे आपने पेज ब्रेक करना है। क्लिक इंसर्ट मीनू, फ्रॉम द पुल डाउन मीनू क्लिक ब्रेक, आप इंसर्ट मीनू पे जाएं, क्लिक पे ब्रेक पे क्लिक करें, चूज पेज ब्रेक अंडर ब्रेक टाइप और क्लिक। पेज ब्रेक पे जाएं, ब्रेक टाइप पे क्लिक कीजिए। पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है या टेक्स्ट रैपिंग करना है, आपको पेज ब्रेक करना है, पेज ब्रेक पे क्लिक करके ओके कर दें। व्हेन वी इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन अ डॉक्यूमेंट, MS Word ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सब्सिक्वेंट पेज ब्रेक इन द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली। वो क्या करता है, पिछले पेज को अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। इन द नॉर्मल व्यू यू कैन सी द पेज ब्रेक इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट विद पेज ब्रेक रिटन इन द सेंटर ऑफ द डॉटेड लाइन। क्या होता है, आपको नॉर्मल व्यू के अंदर आपको नज़र आ रहा होता है जहाँ पे आपने पेज ब्रेक किया होता है, छोटा सा पेज ब्रेक लिखा हुआ आता है इस तरीके से, यहाँ पे पेज ब्रेक हो चुका है। टू रिमूव द पेज ब्रेक सेलेक्ट इट, प्रेस डिलीट की, आप इसे रिमूव करने के लिए इसको सिलेक्ट करके डिलीट की दबा सकते हैं, पेज ब्रेक खत्म हो जाएगा। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इज अ टेक्स्ट दैट लुक डिफरेंट एज इट इज़ ऑफ डिफरेंट कलर एंड इज अंडरलाइन। हाइपरलिंक एक डिफरेंट कलर से नजर आता है, अंडरलाइन होता है। आपने अक्सर देखा होगा विकीपीडिया खोलते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके अंदर ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं ब्लू कलर पे तो कुछ और खुल जाता है, तो वो हाइपर लिंक होता है। वो क्या करते हैं, टेक्स्ट के अंदर ही लिंक दिया हुआ होता है कि अगर इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो उस पर क्लिक कर दें, तो वो उसमें डेफिनेशन वगैरह डिफरेंट चीज़ें आप डाल सकते हैं। आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। व्हेन यू पोजीशन माउस पॉइंटर और हाइपर लिंक द पॉइंटर शेप चेंज टू द शेप ऑफ हैंड, जब आप हाइपर लिंक पे पहुंचते हैं तो पॉइंटर का शेप चेंज हो जाता है। क्लिकिंग हाइपर लिंक डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द सेम एंड अनदर डॉक्यूमेंट और ओपन सम फाइल और वेब पेज। कभी कभी वो एक्सपेंड हो जाता है, कभी वो नया पेज खोल देता है, जब आप हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं। जिस तरह आपने सेटिंग की हुई होंगी उस तरीके से ओपन हो जाता है हाइपर लिंक। जिस तरह आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, फेसबुक पे आप डिफरेंट यूज़र के नेम पे क्लिक करते हैं, उनका पेज खुल जाता है, तो वो उस तरह से हाइपर लिंक होता है। जिस पे क्लिक करते हैं, मोर ब्लू कलर से मोर लिखा हुआ है, मोर पे क्लिक करते हैं वो खुल जाता है, वो सेम पेज पे खुल रहा होता है। लेकिन जब आप किसी की प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो वो नई एक पेज खुलता है, तो वो डिफरेंट पेज पे खुल रहा होता है। इसको ही हाइपर लिंक बोलते हैं। इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं कि MS Word की फाइल खोलें, उसके अंदर भी हाइपर लिंक आ रहे होते हैं, तो उससे डायरेक्ट वेबसाइट भी खुल जाती हैं और डायरेक्ट आप उससे पेज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। टू इंसर्ट हाइपर लिंक इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। आप इंसर्ट कर सकते हैं हाइपर लिंक किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। प्लेस द कर्सर वेयर द हाइपर लिंक इज़ टू बी इंसर्टेड, आप कर्सर प्लेस कर सकते हैं वहाँ जो हाइपर लिंक आपने इंसर्ट करना है। क्लिक इंसर्ट मीनू एंड इन द ड्रॉप डाउन मीनू, आप इंसर्ट मीनू जो है वो ड्रॉप डाउन मीनू से क्लिक करेंगे, क्लिक हाइपर लिंक, उसमें हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स टाइटल इंसर्ट हाइपर लिंक। आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें इंसर्ट हाइपर लिंक लिखा हुआ होता है। टाइप द टेक्स्ट और वेब एड्रेस टू बी डिस्प्लेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बॉक्स टाइटल टू बी डिस्प्ले। यहाँ पर आप टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड, जो टेक्स्ट आपका ब्लू कलर से आपको दिखाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और नीचे जो है एड्रेस में आप वो वेब पेज डालेंगे, एड्रेस डालेंगे जो आपने यहाँ खोल के दिखाना है, या फाइल नेम डाल देंगे जो आपके कंप्यूटर के अंदर कहीं मौजूद है। इन द फिगर शो है याहू मेल विल बी द हाइपर लिंक टेक्स्ट, याहू मेल जो है वो हाइपर लिंक टेक्स्ट होगा, एंड mail.yahoo.com जो है वो एड्रेस होगा। वेब पेज का डेट विल ओपन और क्लिकिंग याहू मेल, जो ओपन करेगा क्लिक करने से याहू मेल को।
क्लिक ओके बटन टू क्रिएट हाइपरलिंक, टू डिलीट अ हाइपरलिंक सेलेक्ट इट एंड प्रेस डिलीट की। ओके दबा के आप इसको हाइपरलिंक को ऐड कर देंगे। अगर आपने डिलीट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट की दबा देंगे। पेज सेटअप, नेक्स्ट हेडिंग है पेज सेटअप। पेज सेटअप ऑप्शन इन द फाइल मेनू इज यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ द पेज। ये पेज का लेआउट चेंज कर देता है, पेज के देखने का नज़रिया। क्लिकिंग पेज सेटअप ओपन अ डायलॉग बॉक्स टाइटल पेज सेटअप। पेज सेटअप पे क्लिक करते ही आपका पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस तरीके से। विद मार्जिन ऑप्शन एज शोन इन द फिगर, इसमें मार्जिन का ऑप्शन होता है फिगर में। यू कैन चेंज द मार्जिन फ्रॉम द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपने कितनी कितनी जगह छोड़नी है, ऊपर नीचे आगे पीछे। इंक्रीज और डिक्रीज द पेज मार्जिन, इंक्रीज और डिक्रीज द वर्क स्पेस अवेलेबल फॉर टाइपिंग इंसर्टिंग पिक्चर। ये क्या करता है, आपका टाइपिंग एरिया छोटा बड़ा होता है इसके हिसाब से। क्लीन द अप और डाउन एरो और टाइप द डिज़ायर मार्जिन सेटिंग इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस टू चेंज सेटिंग। अप एंड डाउन एरो टाइप करके आप जो है मार्जिन जो है वो रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में चेंज कर देते हैं। वाइल चेंजिंग द मार्जिन सेटिंग यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ योर सेटिंग इन प्रीव्यू। व्हेन यू गेट द डिज़ायर्ड सेटिंग ओके अप्लाई, आपको प्रीव्यू मिलता है, आप देख सकते हैं अपनी सेटिंग को कि आपकी सेटिंग से किस तरह पेज नज़र आ रहा है। और जब ओके करते हैं वो सेटिंग उस पर अप्लाई हो जाती है। यू हैव द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग द मार्जिन सेटिंग टू द होल डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर प्रेजेंट कर्सर पोजीशन। आप पूरे डॉक्यूमेंट पे ही अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट कर्सर पोजीशन से लेकर आगे तक। क्लिक द एरो अगेंस्ट अप्लाई टू एंड चूज़ योर ऑप्शन। एरो के आगे क्लिक करके अप्लाई टू और चूज़ द ऑप्शन कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन रेफर टू द वे द पेज इज़ व्यूड, लेंथ वाइज पोर्ट्रेट विद वाइज। देखिए पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज को लंबाई में देखना है या चौड़ाई में देखना है। लेंथ वाइज को हम पोर्ट्रेट कहते हैं और विद वाइज को हम लैंडस्केप कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द पेज कंटेंट। यू कैन चूज एन अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन। पेज के कंटेंट के हिसाब से आप अपनी मर्जी से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको पेज यू में चाहिए या ये बुक देखें ये आपकी जो है किस तरह आ रही है, ये भी पोर्ट्रेट में। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये लैंडस्केप में हो जाएगी। तो जिस तरह चाहे आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज पेज मार्जिन फ्रॉम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रूलर। आप पेज की मार्जिन को हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर से भी एडजस्ट कर सकते हैं। द सेकेंड टैब इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इज पेपर विच यू कैन यूज टू चेंज द हाइट विड्थ एंड पेपर साइज, जिसकी मदद से आप हाइट विड्थ और पेपर साइज को चेंज कर सकते हैं। द डिफॉल्ट पेपर साइज एज अ विड्थ ऑफ 8.5 इंच एंड हाइट ऑफ 11 इंच। चौड़ाई इसकी 8.5 होती है, लंबाई 11 इंच होती है, विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय क्लिकिंग ऑन द अप एंड डाउन एरो, जिसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अप एंड डाउन एरो पे। डिफरेंट पेपर साइज कैन बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट लेटर। आप डिफरेंट पेपर साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर डिफरेंट लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेटर पे क्लिक करके आप पेपर का साइज़ लेटर पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर ड्रॉप डाउन में आपके पास डिफरेंट आता है, A4, A3, इस तरीके से आप जो है AA साइज़ के पेपर को चेंज कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल, टेबल बनाने का तरीका, किस तरह हम MS ऑफिस में टेबल बना सकते हैं। टेबल आर यूज टू प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। टेबल की मदद से जो है हम एक ऑर्गेनाइज मैनर में जो है इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। A table is formed with the number of rows and column। टेबल जो है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम से बनता है। Where a row intersect a column to form a rectangular box called cell। जहाँ एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे रो और कॉलम, ये सेल बन जाते हैं। बॉक्सेस जो हैं ये सेल हैं। द इन्फॉर्मेशन द टेबल इज एंटर इन सेल, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम सेल के अंदर एंटर करते हैं। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेल्प्स टू कंपेयर एनालाइज डेटा इजीली। जो टेबुलर इन्फॉर्मेशन होती है टेबल की मदद से वो डेटा को एनालाइज करने में समझने में मदद देती है। MS वर्ड ऑफर डिफरेंट मेथड टू क्रिएट टेबल। MS वर्ड में हम डिफरेंट मेथड से डिफरेंट तरीकों से टेबल बना सकते हैं इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। सो लेट इट स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट मेथड टू क्रिएट अ टेबल। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट मेथड से टेबल क्रिएट करने के लिए। क्रिएटिंग टेबल यूजिंग टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू की मदद से हम टेबल किस तरह से बना सकते हैं। MS वर्ड ऑफर अ मेन्यू टू क्रिएट एडेड फॉर्मेट अ टेबल टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन टेबुलर डेटा। हम डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं टेबल टू क्रिएट टेबल यूजिंग टेबल मेन्यू। टेबल बनाने के लिए टेबल का मेन्यू इस्तेमाल करते हैं। प्लेस द कर्सर एट द इंसर्शन पॉइंट। क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग अ टेबल मेन्यू। MS would offer menu to create edit format or a table to perform various operation on the tabular data। MS Word जो है वो आपको टेबल बनाने का, उसको एडिट करने का और उसको फॉर्मेट करने का जो है ऑप्शन देता है टेबुलर डेटा के अंदर। टू क्रिएट द टेबल यूजिंग टेबल मेन्यू, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं टेबल मेन्यू से तो उसकी स्टेप है कुछ।
प्लेस द कर्सर एट द इंसर्शन पॉइंट, कर्सर को आप वहाँ पर प्लेस करते हैं जहाँ पे आपको आप इंसर्ट टैब जो है इंसर्ट पॉइंट से आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर जो भी अपने डेटा डालना है। प्लेस कर्सर करेंगे कहाँ पे, इंसर्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, कर्सर को लेके जाएंगे और क्या कर देंगे, टेबल हैज़ टू बी इंसर्टेड, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन टेबल मेन्यू, टेबल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द इंसर्ट ऑप्शन, टेबल पे क्लिक कर इंसर्ट ऑप्शन पे लेके जाएंगे, इंसर्ट सब मेन्यू विल अपीयर, इंसर्ट का सब मेन्यू आएगा, टेबल में जाके इंसर्ट पे किया, इंसर्ट के बाद इसका सब मेन्यू आया टेबल, क्लिक टेबल ऑप्शन इन द सब मेन्यू, टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ये डायलॉग बॉक्स बना हुआ आएगा आपके पास। इसके अंदर आप नंबर करेंगे एंटर ऑफ रॉज और कॉलम, रॉज मतलब यू में आपको, रॉज का मतलब है आपको यू में कितनी लाइनें चाहिए, कॉलम मतलब आपको यू में कितने बॉक्सेस चाहिए, जितनी रॉज लिखेंगे उतनी रॉज आएंगे, जितने कॉलम लिखेंगे उतने कॉलम्स आएंगे। ये 4/5 का मतलब 4 रॉज और 5 कॉलम्स हैं, इसमें 4/5 लिखा हुआ है इसमें कि 5 कॉलम 4 रॉज। क्लिक ऑन ओके बटन टू गेट अ टेबल एट द इंसर्शन पॉइंट, आपको जहाँ पे आपको इंसर्शन पॉइंट से मतलब ये है, जैसे ये खाली स्क्रीन है, यहाँ पे आपका कर्सर है, तो जहाँ आपका कर्सर होगा वहीं पे टेबल बनेगा, वो उसका इंसर्शन पॉइंट होता है। यहाँ पे आपने पढ़ा इसको कि प्लेस द कर्सर एट द इंसर्शन पॉइंट, आप उस पॉइंट पे ले जाए, यहाँ करना है, यहाँ पे कर्सर ले और इस पॉइंट पे आप जो है रख के और यहाँ से क्लिक करना शुरू करेंगे, टेबल इंसर्ट टेबल, तो वहाँ पे टेबल आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग टेबल यूजिंग स्टैंडर्ड टूल बार्स, स्टैंडर्ड टूल बार्स को यूज़ करते हुए आप टेबल किस तरह बना सकते हैं। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट अ टेबल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, ये बहुत आसान तरीका है वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल बनाने का। टू इंसर्ट द टेबल कीप द कर्सर एट द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल, अब देखिए जैसे कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करना है या ऊपर करना है तो आप ऊपर ले आएंगे। क्लिक द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे आप क्लिक कर दीजिए, बटन इस तरह से आपके पास बना हुआ आएगा ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टैब के अंदर इस तरह से बना हुआ आता है बटन, अ ग्रिड ऑफ सेल विल अपीयर विद अ टूल बटन, इस तरह से ग्रिड बना हुआ आएगा टूल बटन के हिसाब से। मूव द माउस पॉइंटर डायगोनली टू ग्रिड द सिलेक्शन रॉज एंड कॉलम, अब जितनी रॉज और कॉलम चाहिए आप इसको मूव करेंगे, ये 4/5 हो गया, इससे कम चाहिए तो आप कम करेंगे, इस तरह आप बॉक्सेस ले लेंगे, इतनी रॉज चाहिए इतने कॉलम, उतने कलर्ड आपको नजर आएंगे। साइज टेबल इज डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द सेल, यहाँ पे आपको साइज टेबल का नजर आ रहा है, पहले रॉ लिखते हैं फिर कॉलम। क्लिक इन द लास्ट सेल ऑफ योर सिलेक्टेड ग्रिड टू गेट द टेबल एट द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके आपको क्या होगा, आपको वो टेबल जो है अपने पॉइंट पे मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट टेबल क्रिएट यूजिंग द अबव प्रोसीजर विल हैव फिक्स कॉलम विद एंड रॉ हाइट, इसमें कॉलम विद और रॉ हाइट फिक्स होती है। इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 20 सेल, इसमें सिर्फ 20 सेल से ऊपर नहीं जा सकते आप, मतलब 4/5 20 सेल, ये इसकी मैक्सिमम विद है, यहाँ से जब आप बनाते हैं इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। नाउ क्रिएटिंग टेबल यूजिंग ड्रॉ फीचर, ड्रॉ फीचर के तौर पर आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, ये तीसरा तरीका है इसका। अनदर वे टू क्रिएट टेबल इज बाय ड्रॉइंग इज मैनुअली इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, इसे मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। टू ड्रॉ टेबल क्लिक द टेबल मेनू, टेबल मेनू पे आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ड्रॉ टेबल ऑप्शन इन द टेबल मेनू, टेबल मेनू के अंदर आपके पास ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आता है, ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह की आपकी फाइल खुल जाएगी, इस तरह का आपका रिबन खुल जाएगा। योर माउस पॉइंटर विल नाउ लुक लाइक अ पेन, आपका माउस पॉइंटर जो पेन की तरह लगेगा। नाउ ड्रैग द पेन पॉइंटर डायगोनली ऑन द डॉक्यूमेंट टू ड्रॉ द रेक्टेंगुलर बाउंड्री, अब आप इससे रेक्टेंगुलर बाउंड्री बना सकते हैं ऑफ द टेबल। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इन द बॉक्स टू क्रिएट बॉक्स कॉलम, आप इसमें लाइन ड्रॉ करके बॉक्स रॉ और कॉलम बना सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क क्लिक ड्रॉ टेबल बटन इन द टेबल एंड बॉर्डर टूल बार टू डीएक्टिवेट पेन पॉइंटर, आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर टूल बार पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है ये चेंज हो जाएगा, इसका स्टॉप हो जाएगा, पूरा आपका टेबल बन चुका होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा पेन पॉइंटर। एंटरिंग टेक्स्ट इन द टेबल, टेबल में टेक्स्ट किस तरह से एंटर करते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग योर टेबल एंटर डेटा इन द टेबल सेल, टेबल को क्रिएट करने के बाद आप डेटा डाल सकते हैं टेबल सेल के अंदर। क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू टाइप डेटा, आप जहाँ पर भी डेटा टाइप करना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक करें, या एडिट करना चाहते हैं तो उसी पे क्लिक करेंगे। अब ब्लिंकिंग कर्सर विल अपीयर, एक ब्लिंक करने वाला कर्सर जो है वो अपीयर हो जाएगा, नजर आएगा। टाइप द इन्फॉर्मेशन द सेल यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड की मदद से आप टाइप कर सकते हैं। टू मूव द नेक्स्ट सेल यूज एरो की, दूसरे सेल में जाने के लिए आप ये अप डाउन लेफ्ट राइट की कीज़ यूज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव करने के लिए दूसरे कॉलम्स में। क्लिक इन द न्यू सेल टू मूव द कर्सर, न्यू सेल पे भी क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं कर्सर को, इस तरह आप इसमें डेटा एंटर कर देंगे।
अब आपके पास आता है सिलेक्टिंग सेल इन अ टेबल। टेबल में सेल को किस तरह सिलेक्ट करते हैं। टू सिलेक्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ सेल, प्रेस लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस बटन टू सिलेक्ट डिजायर्ड सेल। सिलेक्ट सेल करने के लिए आप सेल पे क्लिक करके जो है लेफ्ट और राइट माउस बटन को क्लिक करते हैं ताकि आप उसको सिलेक्ट कर सकें और ड्रैग कर सकें। यू कैन ऑल्सो यूज सिलेक्ट ऑप्शन इन द टेबल मेनू टू सिलेक्ट सेल। आप किसी सेल को सिलेक्ट करने के लिए चूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट टेबल कॉलम रो और सेल कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग अवेलेबल ऑप्शन। पूरा सेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेबल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। द सिलेक्शन इज ऑन द कर्सर पोजीशन इन द टेबल। और सिलेक्शन जो है आपकी कर्सर पोजीशन पर होता है, आप उसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, एक सेल को भी और पूरे टेबल को भी सिलेक्शन से। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन द सेल, फॉर्मेट करना है जब आपको टेक्स्ट को सेल में। समटाइम यू मे वांट टू यूज फॉर्मेटिंग ऑप्शन लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल ऑन द टेक्स्ट इन एन इंडिविजुअल सेल। सिर्फ एक किसी खास सेल के में आपको जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर फॉन्ट का साइज और कलर चेंज करना होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल और इन होल टेबल, कभी ग्रुप में कभी होल टेबल में। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इन द टेबल इज सिमिलर टू फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। जिस तरह टेक्स्ट टेबल में फॉर्मेट करते हैं उसी तरह वर्ड डॉक्यूमेंट में भी करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल क्लिक फॉर्मेट मेनू। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेनू पे जाएं। एक सेल करना है, एक करें, पूरा कॉलम करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। क्लिक ऑन फॉन्ट, चूज डिज़ायर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। फॉन्ट पे क्लिक करके डिज़ायर फॉर्मेटिंग ऑप्शन को क्लिक कीजिए। क्लिक ओके फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ओके दबा के आप इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए। इफ़ द फॉर्मेटिंग इज सेम फॉर ऑल द टेक्स्ट इन अ टेबल, अगर फॉर्मेटिंग जो है वो सेम है तमाम टेबल्स के लिए, यू कैन सेलेक्ट ऑल द ब्लैंक सेल। आप तमाम ब्लैंक सेल को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई फॉर्मेटिंग एंड देन एंटर डेटा। फॉर्मेट करने के बाद भी एंटर डेटा कर सकते हैं, वो उसी तरह से एंटर होगा जिस तरह से आपने उसको सिलेक्ट किया होगा। यूजिंग बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर और शेडिंग को यूज़ करने का क्या तरीका है इसको पढ़ते हैं। यू हैव लर्न बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। You have learned border and shading option on a paragraph in MS Word in previous class. आप बॉर्डर और शेडिंग को पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में MS Word में। बॉर्डर एंड शेडिंग फीचर कैन ऑल्सो बी यूज ऑन सम पार्ट ऑफ द टेबल। आप टेबल में भी बॉर्डर और शेडिंग को यूज़ कर सकते हैं और द कंप्लीट टेबल टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव, और पूरे टेबल को भी ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव नजर आए। यूज़ बॉर्डर फीचर ऑन द टेबल, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। आपको अगर बॉर्डर लगाना है टेबल के अंदर तो आप ये स्टेप फॉलो करेंगे। सेलेक्ट द सेल्स और कंप्लीट टेबल ऑन विच बॉर्डर हैव टू बी अप्लाइड। आप उसको सिलेक्ट कीजिए। क्लिक फॉर्मेट मीनू, फॉर्मेट में जाइए। फ्रॉम द पुल डाउन मीनू क्लिक बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। उसमें बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाने के बाद बॉर्डर शेडिंग का ऑप्शन आएगा। यू विल गेट बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स ऑन योर स्क्रीन। आपको बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। सिलेक्ट द डिजायर सेटिंग, आप इसमें सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरीफाई द रिजल्ट फ्रॉम प्रीव्यू एंड क्लिक ओके। आप वेरीफाई करेंगे रिजल्ट को प्रीव्यू में से, देख सकते हैं प्रीव्यू करके, और उसके बाद आप ओके करने के बाद जो है अपना इसको अप्लाई कर देंगे बॉर्डर को। फॉर यूजिंग शेडिंग ऑप्शन फॉलो द सेम स्टेप। ओपन बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, क्लिक शेडिंग टैब, द फिगर शो द ऑप्शन अवेलेबल फॉर शेडिंग। शेडिंग के डिफरेंट ऑप्शन आपको नजर आएंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड सेटिंग ऑफ कलर स्टाइल एंड वेरीफाई द रिजल्ट फ्रॉम प्रीव्यू विंडो एंड क्लिक ओके। प्रीव्यू विंडो में जाएंगे और क्लिक ओके कर देंगे। मॉडिफाइंग टेबल्स, modifying table involve adding new cell, deleting cell which contain data that is not needed, merging cell to have a single cell। modify करें टेबल को, न्यू डेटा ऐड करें, डिलीट करें सेल को, ये सारे काम आप मॉडिफाइंग टेबल में कर सकते हैं और सेल को मर्ज भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग सेल टू हैव मोर सेल, स्प्लिट भी कर सकते हैं सेल को दो सेल्स के अंदर सादा सेल बनाने के लिए। लेट इट स्टडी द मॉडिफिकेशन इन द टेबल। अब मॉडिफिकेशन किस तरह होती है देखिए। टू ऐड अ सेल इन अ टेबल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। अगर आपको कोई सेल एडिट करने हैं तो आप ये फॉलोइंग स्टेप करेंगे। क्लिक द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ सेल। पहला पोजीशन में जाएंगे जहाँ पे आपको सेल ऐड करना है। क्लिक टेबल मेनू, क्लिक टेबल मेनू में जाएंगे। पॉइंट टू इंसर्ट ऑप्शन एंड इन सब मेनू क्लिक सेल। इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट सेल में जाके डायलॉग बॉक्स और टाइटल इंसर्ट सेल अपीयर विद द रेडियो बटन्स। इसके अंदर डिफरेंट बटन होंगे। चूज योर ऑप्शन एंड क्लिक ओके। इंसर्ट एंटायर रो, इंसर्ट एंटायर कॉलम, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, ये सारे काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। टू रिमूव सेल रो कॉलम सेलेक्ट टेबल मेनू एंड द ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट डिलीट। डिलीट पर सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन आता है कि आपको क्या डिलीट करना है, सेल, रो, कॉलम और कंप्लीट टेबल। यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक इन अ सेल एंड क्लिक डिलीट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेनू। आप राइट क्लिक करके डायरेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू के अंदर से किसी भी सेल।
मर्जिंग सेल, मर्ज कैसे करते हैं सेल को? वाइल यूजिंग टेबल्स इन MS वर्ड यू मे सम टाइम रिक्वायर्ड टू मर्ज सेल टू फॉर्म वन सेल। आप दो सेल को मर्ज करके एक सेल बनाते हैं। टू मर्ज सेल यूज एनी ऑफ टू मेथड गिवन बिलो। फर्स्ट मेथड सेलेक्ट द सेल टू बी मर्ज। जिस सेल को आपने मर्ज करना है उसको सिलेक्ट करें, क्लिक टेबल मेनू पे क्लिक कीजिए। जिन सेल्स को आपने मर्ज करना है उन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल मेन्यू में जाएंगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाएंगे, मर्ज सेल कर देंगे। ऑल द सिलेक्टेड सेल आर फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल। तमाम सिलेक्टेड सेल एक सेल बन जाएंगे विथ साइज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सिलेक्टेड सेल। उनका जो एरिया होगा वो सिलेक्टेड सेल जितना ही होगा तमाम का। द डेटा इन द सिलेक्टेड सेल गेट एडजस्टेड इन अ बिगर सेल। ये जो डेटा होता है वो बड़े सेल में एडजस्ट हो जाता है। सेकेंड मेथड इज सेलेक्ट द सेल टू बी मर्ज। क्लिक राइट क्लिक कीजिए सेलेक्टेड सेल पे, देन क्लिक मर्ज सेल ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, आप उसे मर्ज सेल कर सकते हैं डायरेक्ट भी। जैसे हमने सेल को क्लिक किया, राइट क्लिक करके मर्ज कर दिया। स्प्लिटिंग सेल, splitting cell option of the table menu can be used to divide a cell or group of cell into the selected number of rows and column। selected number of rows and column में ये आपका बढ़ जाता है। for splitting cells in a table follow the step given below। split करने के लिए किस स्टेप को आप फॉलोइंग स्टेप जो है वो कर सकते हैं। select the cell or cells to be split। एक सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, बहुत सारे सेल को सिलेक्ट करें जिन्हें आपने स्प्लिट करना है। क्लिक टेबल मेनू, इन द ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक स्प्लिट सेल। द सेल स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर। इस तरह से डायलॉग बॉक्स बना हुआ आएगा कि आपने कितने रोज और कितने कॉलम में इसको स्प्लिट करना है। सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज, देन क्लिक ओके। द टेबल विल नाउ शो द सिलेक्टेड सेल स्प्लिट इनटू स्मॉलर सेल। नाउ यू हैव लर्न हाउ टू ऐड अ टेबल मॉडिफाई एज इट रिक्वायर्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अब आप सीख चुके हैं किस तरह से आपने टेबल को ऐड करना है, किस तरह उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। अब हम करेंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक स्पेलिंग इन आर टाइप डॉक्यूमेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइप हुए डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करें। स्पेल चेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ MS वर्ड। स्पेल चेक जो है एक मोस्ट पॉपुलर फीचर है MS वर्ड का। MS वर्ड कैन करेक्ट वर्ड एज यू टाइप ऑटोमेटिकली यूजिंग अ यूजफुल फीचर ऑटो करेक्ट। MS वर्ड जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप ऑटोमेटिकली टाइप एरर को करेक्ट कर सकें ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हुए। ऑटो करेक्ट डिज़ाइन टू करेक्ट कॉमन टाइपिंग और स्पेलिंग एरर ऑटोमेटिकली। ये डिज़ाइन हुआ है ताकि कॉमन करेक्ट टाइपिंग एरर को करेक्ट कर सकें। चेंज टू इनिशियल कैपिटल और कैपिटल लेटर वगैरह को स्मॉल और कैपिटल को चेंज कर सके। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ डे। एक दिन का पहला लेटर जो है उसको कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। हर सेंटेंस का पहला लेटर भी कैपिटलाइज कर सके। इन तमाम काम के लिए वो डिज़ाइन होता है। एडिंग एंट्रीज़ को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? टू ऐड एंट्रीज़ टू द ऑटो करेक्ट लिस्ट। हम ऑटो करेक्ट लिस्ट में जो एंट्रीज़ डालते हैं वो उन्हीं को करेक्ट करेगा ना। हमें पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये हमें करेक्ट करवाना है। तो अगर हमें कोई चीज़ इसके लिए नहीं ऐड करवानी है जो कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है तो हम इसमें ऐड करवाते हैं एंट्री। द टूल मीनू क्लिक ऑटो करेक्ट ऑप्शन। टूल मीनू में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुल जाएगा। ऑटो करेक्ट की ऑप्शंस आएंगे। इन रिप्लेस बॉक्स टाइप अ वर्ड फ्रेज दैट यू ऑफ्टन मिस टाइप। रिप्लेस में आप वो वर्ड डालेंगे जो हम अक्सर गलत टाइप कर देते हैं। इन विद बॉक्स टाइप द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। विद में आप करेक्ट स्पेलिंग डालेंगे, रिप्लेस विद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, क्लिक ऑन ऐड बाय मिस स्पेल वर्ड एंड द करेक्टली स्पेल वर्ड आर एडेड टू द लिस्ट। मिस स्पेल भी हो जाएगा और करेक्टली स्पेल भी हो जाएगा। क्लिक ऑन ओके बटन। नेक्स्ट टाइम यू विल मिस स्पेल द वर्ड एड्रेस, इट विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट। वो खुद ही ऑटो करेक्ट हो जाएगा। चेंजिंग एंट्रीज़ को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? टू चेंज ऑटो करेक्ट एंट्रीज़ फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ऑटो करेक्ट एंट्रीज़ को चेंज करने के लिए आप ये तमाम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ऑन द टूल मीनू क्लिक ऑन ऑटो करेक्ट ऑप्शन एंड द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन। आप टूल मीनू में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। चूज़ द एंट्री इन द लिस्ट दैट यू वांट टू एडिट। अब देखिए इसमें जितनी भी आपने एंट्रीज पहले से डाली हुई है वो नज़र आ रही है आपको नीचे। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने एडिट करना है। टाइप द न्यू एंट्री इन द विद बॉक्स। आप नई एंट्री जो है वो विद बॉक्स में डाल देंगे क्योंकि रिप्लेस तो आप वही करेंगे ना जो पहले रिप्लेस कर रहे थे। आप रिप्लेस की भी एंट्री चेंज कर सकते हैं और विद की भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन डिलीट टू रिमूव द एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। आप डिलीट दबा के पूरी एंट्री को रिमूव भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं।
क्लिक ऑन ओके बटन, ओके पे क्लिक करेंगे, वो रिप्लेस हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। व्हेन द रिप्लेस बटन इज क्लिक द डायलॉग बॉक्स अपीयर, जब रिप्लेस हो जाएगा डायलॉग बॉक्स आएगा, आप इस पर येस करेंगे तो आपका जो करेक्शन होगी वो हो चुकी होगी। क्लिक येस टू चेंज द ऑटो करेक्ट एंट्री, आपकी ऑटो करेक्ट एंट्री जो है वो चेंज हो चुकी होगी। ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट क्या होता है? ऑटो टेक्स्ट इज़ अ वे टू इंसर्ट और टाइप द सेम थिंग ओवर एंड ओवर बट यू हैव टू प्रेस फ्यूअर कीज टू डू सो। ऑटो टेक्स्ट में क्या होता है, आप सबके मोबाइल में मौजूद है ऑटो टेक्स्ट। आप एक वर्ड लिखते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखी हुई आती है, पूरी स्पेलिंग पे ऊपर क्लिक कर देते हैं, जो ऑटो टेक्स्ट ऊपर बना हुआ आ रहा है तो खुद ब खुद ऐड नहीं हो जाता, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप ये वर्ड इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। जैसे पी दबाएँ, PLA तो प्लेस, प्लान, ये सब लिखा हुआ आएगा, जितने भी PLA से वर्ड आते हैं तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको करना है, जो आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ होगा वो वर्ड पहले लिखा हुआ आता है। You can for example create a library of a paragraph for letters और keep a selection of header and footer। आप जो है डिफरेंट कैटेगरीज को जो है अपनी डिक्शनरी में रख सकते हैं, हेडर और फुटर में भी ऐड करने के लिए। एंड ऑटो टेक्स्ट एंट्री कैन स्टोर एनीथिंग सच एज टेक्स्ट और पिक्चर। ऑटो टेक्स्ट में आप टेक्स्ट और पिक्चर दोनों तरह की एंट्री रख सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट एंट्री कैन बी इंसर्ट बाय टाइपिंग इट्स नेम और प्रेसिंग द F3 की। आप टाइप करके कोई नाम या F3 की दबा के डायरेक्ट इसमें ऑटो टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट एंट्री, टू क्रिएट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू स्टोर एज ऑटो टेक्स्ट, वो टेक्स्ट सेलेक्ट करें जो अपने ऑटो टेक्स्ट में रखना है अपने पास। सेलेक्ट द इंसर्ट मीनू, क्लिक ऑन ऑटो टेक्स्ट एंड सेलेक्ट न्यू। आप इंसर्ट मीनू में जाके क्लिक ऑन ऑटो टेक्स्ट करके सेलेक्ट मीनू में सेलेक्ट न्यू पे जा सकते हैं। न्यू सेलेक्ट करने के लिए इन द क्रिएट ऑटो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स टाइप अ नेम फॉर द एंट्री। आप इसमें नया नेम डाल सकते हैं एंट्री के लिए। क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ व्हेन यू टाइप योर ऑटो टेक्स्ट एंट्री CT इन योर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, प्रेस F3 द कंप्लीट टेक्स्ट कंप्यूटर टुडे अपीयर। आपने ऑटो टेक्स्ट कर दिया, CT का मतलब कंप्यूटर टुडे, आप जैसे ही CT लिख के F3 दबाएंगे उसकी पूरी स्पेलिंग लिखी हुई आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड ऑटो टेक्स्ट। सैम्बल एंड स्पेशल कैरेक्टर, सैम्बल और स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। डिड यू नो दैट यू कैन इंसर्ट कैरेक्टर लाइक, जिस तरह से सैम्बल बने हुए CEP इन योर, यू विल बी वंडरिंग हाउ दिस इज़ पॉसिबल एज दिस कैरेक्टर डू नॉट अपीयर ऑन द कीबोर्ड। आप हैरान हो रहे होंगे जब ये कीबोर्ड पे नहीं है तो ये कैसे आएंगे यहाँ पे। द स्टेप फॉर इंसर्टिंग अ सैम्बल आर, ये स्टेप जो है इंसर्ट करने के लिए सैम्बल हम यूज़ करेंगे। क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट द सैम्बल, पहले वहाँ क्लिक करें जहाँ पे आपको ये सैम्बल चाहिए। क्लिक द इंसर्ट मीनू, क्लिक ऑन सैम्बल। इंसर्ट मीनू में जाएंगे, सैम्बल पे क्लिक करेंगे, इस तरह का सैम्बल का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसमें से आपको जो भी सैम्बल चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए। इन द फॉन्ट बॉक्स सेलेक्ट द फॉन्ट दैट यू वांट टू बाय क्लिकिंग बटन। क्लिक द सैम्बल यू वांट टू इंसर्ट, आपको जो भी सैम्बल चाहिए आप इंसर्ट कीजिए। क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन क्लोज। इंसर्ट पे क्लिक करके आप क्लोज कर दें, वो सैम्बल आपका बना हुआ आ जाएगा। वाटर मार्क्स, अ वाटर मार्क इज़ अ पिक्चर और अ टेक्स्ट दैट अपीयर बिहाइंड द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। अक्सर नोट्स वगैरह होते हैं उसके पीछे कोचिंग सेंटर वगैरह के नाम बैकग्राउंड में छपे हुए आ रहे होते हैं, वो वाटर मार्क कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द डायग्राम, ये जैसे वाटर मार्क बना हुआ है, कुछ भी टाइप करेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा, ये पीछे आएगा। इसको जितना चाहे डार्क जितना चाहे लाइट आप कर सकते हैं। द बुक ऑफ पिक्चर ऑफ द बुक एज अ वाटर मार्क, वाटर मार्क कैन बी सीन ओनली इन द प्रिंट लेआउट व्यू एंड प्रिंटर व्यू। आप प्रिंट लेआउट व्यू में या प्रिंटर व्यू में इसको देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको ऐसे नज़र नहीं आता। एड अ पिक्चर वाटर मार्क, टू एड अ पिक्चर वाटर मार्क फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। आपको जो स्टेप दिए हैं आप ये फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत काम आएगा अगर आप इसे सीख जाते हैं MS वर्ड को, इसका फ्यूचर में बहुत काम होता है। फ्रॉम द फॉर्मेट मीनू सेलेक्ट बैकग्राउंड एंड देन क्लिक ऑन वाटर मार्क। फॉर्मेट में जाइए, ये विंडोज़ का पुराना वर्जन है, हम नया वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं। ये सारे ऑप्शन आते हैं, ये बिल्कुल यूँ ही खुलते हैं लेकिन इनकी तस्वीरें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करें, बैकग्राउंड पे क्लिक करें, बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं आपके पास वाटर मार्क का ऑप्शन आएगा। प्रिंटेड वाटर मार्क आपके पास आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। द प्रिंटेड वाटर मार्क डायलॉग बॉक्स ओपन, प्रिंटेड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लिक द पिक्चर वाटर मार्क, अब आप इसमें से पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। क्लिक पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करके पिक्चर्स बनी हुई आएंगी, इसमें से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। ब्राउजर सेलेक्ट पिक्चर यू वांट, जो आपको चाहिए वो करेंगे। क्लिक ऑन इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इन द स्केल बॉक्स ऑटो सेलेक्ट, ऑटो स्केल बॉक्स में आप जो है ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं स्केल में, या तो आप चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। क्लिक द सेलेक्ट द वॉश आउट चेकआउट, वॉश आउट चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ओके, ओके करेंगे, आपका वाटर मार्क लग जाएगा। एडिंग अ टेक्स्ट वाटर मार्क, टेक्स्ट में वाटर मार्क लगाना है आपको। एड अ टेक्स्ट, टू एड अ टेक्स्ट फॉर फॉलो द स्टेप। फॉर्मेट में जाइए, बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन प्रिंटेड वाटर मार्क, द प्रिंटेड वाटर मार्क डायलॉग बॉक्स अपीयर।
प्रिंटेड वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, टेक्स्ट पे क्लिक कर दें प्रिंटेड से लेके आप। पहले यहाँ क्लिक था, अब यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक ऑन टेक्स्ट वाटरमार्क्स ऑप्शन, इसके टेक्स्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। इन द टेक्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी यूज एज वाटरमार्क, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, नहीं है तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टाइप इन द न्यू टेक्स्ट, आप न्यू टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज़ कलर और लेआउट आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं कि आपने सीधा दिखाना है, उल्टा दिखाना है, किस तरह से दिखाना है, और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ और कलर। टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट क्लिक आइदर डायगनल और हॉरिजॉन्टल, आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। आपको डायगनल में चाहिए, टेढ़ा चाहिए, या हॉरिजॉन्टल खड़ा चाहिए, या वर्टिकल चाहिए, किस तरीके से चाहिए, इस तरह हॉरिजॉन्टली चाहिए, डायगनल में चाहिए वाटरमार्क, वर्टिकली चाहिए, जिस तरह चाहिए वो ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसके तो 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, डायगनल और हॉरिजॉन्टल। डायगनल या हॉरिजॉन्टल में आप यूज़ कर सकते हैं, तो यूँ आएगा या थोड़ा टेढ़ा आ जाएगा। क्लिक ओके बटन पे क्लिक कर दें। यू कैन सी वाटरमार्क इन द प्रिंट लेआउट व्यू और अ प्रिंट डॉक्यूमेंट बट नॉट इन नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में, आउटलाइन व्यू में आपको ये नज़र नहीं आएगा, ये आपको जो है प्रिंट व्यू में ही नज़र आएगा, इसके अलावा नज़र नहीं आएगा। इसके क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।